कस्बे में प्रशासनिक विकास का कार्य कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? कस्बे में प्रशासनिक विकास का कार्य कराने की जिम्मेदारी नगर पालिका की थी। ओपन एयर सिनेमा घर से क्या मतलब है? खुले मैदान में सिनेमा दिखाने की जो व्यवस्था होती है उसे ही ओपन एयर सिनेमा घर कहा जाता है। कस्बे में क्या क्या था? कस्बे में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग एक स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। हालदार साहब ने जब दूसरी बार मूर्ति को देखा तो उसमें उन्हें क्या अंतर दिखाई दिया? हालदार साहब ने जब दूसरी बार नेताजी की मूर्ति को देखा तब मूर्ति पर तार का गोल चश्मा था, जबकि पहली बार देखने पर उन्हें मोटे फ्रेम का चौकोर चश्मा लगा दिखाई दिया था। हालदार साहब के अनुसार देशभक्ति का स्वरूप क्या होता जा रहा है? नेताजी की मूर्ति को देखकर हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का प्रयास सराहनीय और देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण लगा। उनके अनुसार देश के लोग अब स्वार्थी हो गए हैं, जिनमें देश प्रेम नहीं है। पहली बार पान खाने के लिए कस्बे में रुकने पर हालदार साहब चकित होकर क्यों मुस्कुराए? पहली बार पान खाने के लिए कस्बे में रुकने पर हालदार साहब ने नेताजी की पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखा, जिसे देखकर वह चकित होकर मुस्कुराए। हालदार साहब को कौन सी आदत पड़ गई थी? हालदार साहब को चौराहे पर पान खाने और चौराहे पर स्थापित नेताजी की मूर्ति देखने की आदत पड़ गई थी। मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? मूर्ति के नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल का नाम लिखा हुआ था। मोतीलाल कौन था और उसने क्या वादा किया था? मोतीलाल उस कस्बे के ड्राइंग मास्टर यानी कला के अध्यापक थे, जिन्होंने 1 महीने में ही नेताजी की मूर्ति बनाने का वादा किया था। पान वाले की बात सुनकर हालदार साहब चकित क्यों हो गए थे? एक गरीब कमजोर बूढ़ी चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना को देखकर हालदार साहब चकित हो गए थे। महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के वादे में मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभाव झलकता है? मास्टर मोतीलाल के कहे इन शब्दों में उसका आत्मविश्वास और बड़बोलापन झलकता है, क्योंकि एक सुंदर मूर्ति बनाने में एक कुशल शिल्पकार को भी काफी समय लग जाता है, लेकिन मास्टर को वो काम आसान लग रहा था। पान वाले के लिए कौन सी बात मजेदार थी और क्यों? पान वाले को मास्टर मोतीलाल द्वारा मूर्ति पर चश्मा न लगाने की बात मजेदार लगी। पान वाला एक बेफिक्र स्वभाव का आदमी था, जिसमें संवेदनशीलता की कमी थी। उसके लिए मूर्ति पर चश्मा होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें देशभक्ति की भावना की बहुत कमी थी। हालदार साहब को कौन सी बात बहुत विचित्र लग रही थी? हालदार साहब को कैप्टन द्वारा मूर्तिकार की कमी को दूर करने का जो प्रयास था, वो बात बहुत ही विचित्र लग रही थी। हालदार चश्मे वाले को देशभक्त क्यों मान रहे थे? हालदार साहब चश्मे वाले को देशभक्त इसलिए मान रहे थे क्योंकि वो नेताजी के प्रति सम्मान का भाव रखता था और बार बार उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगा देता था। पान वाले ने चश्मे वाले के बारे में क्या बताया? पान वाले ने हालदार साहब को चश्मे वाले के बारे में बताया कि वो लंगड़ा और पागल है। मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में कौन खड़े हो गए थे? मूर्ति के सामने जाकर हालदार साहब अटेंशन में खड़े हो गए थे। हालदार साहब किसके बारे में सोच रहे थे और क्यों? हालदार साहब उस पीढ़ी के बारे में सोच रहे थे कि इस पीढ़ी का क्या होगा जो देशभक्तों पर हंसती है। हालदार साहब की दृष्टि में कैसी कौम देश का अहित करने वाली होती है? हालदार साहब की दृष्टि में देशभक्तों का मखौल यानी मजाक उड़ाने वाली कौम स्वार्थी होती है और ऐसी कौम देश का अहित ही करती है। हालदार साहब के दुखी होने का क्या कारण था? हालदार साहब उन देशवासियों के व्यवहार को सोचकर दुखी हो रहे थे जिनके हृदय देशभक्ति की भावना से शून्य थे, जो देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले देशभक्तों का सम्मान करने के बजाय उनकी हंसी उड़ाते थे। हालदार साहब के मुंह से चीख क्यों निकल पड़ी थी? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर हालदार साहब के मुंह से चीख निकल पड़ी थी।